वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं माश की दाल के दही बड़े। ये एक फ्रीजिंग रेसिपी भी है, आप इनको बना के स्टोर कर सकते हैं और 3-4 माह तक आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ले ली है यहाँ पे 1 कप के करीब माश दाल। ये मेरे पास बड़े वाला जो कप होता है, मग होता है, वो है। आप वैसे अगर कप मेजर करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1.5 कप। यहाँ पे मैंने दाल को अच्छे से साफ़ कर लिया था और अब हम इसको ओवरनाइट के लिए पानी में भिगो देंगे। अगर आपके पास ओवरनाइट का टाइम ना हो तो आप इसको 3-4 घंटे भिगो के भी रख सकते हैं। भिगोना बहुत ज़रूरी है जी। तो मैंने इसको भिगो दिया है और मैं इसको कवर करके ओवरनाइट के लिए रख दूँगी जी। तो ओवरनाइट के लिए दाल भीग चुकी है और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से फूली सी हो गई है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है, उसमें ये हम अपनी दाल शिफ्ट करेंगे सारी। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, इनको इस तरह से कट करके डाल देंगे। लहसुन है 2-3 जोए, ये काट के आपको ज़्यादा लग रहे हैं, वैसे ये 3 जोए थे। और यहाँ पे है हमारे पास एक मीडियम साइज प्याज, ये डाल दिया हमने। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, हाफ टीस्पून रेड चिलीज, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर, इन काली मिर्च। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको हम ब्लेंड करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ इतना कि हमारी ये दाल जो है वो ब्लेंड हो जाए। अगर ये ब्लेंड नहीं हो रही तो फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करती जाऊंगी और इसको हम अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे जी। तो ये देखिए ब्लेंड हो चुका है मिक्सचर। अब हम इसको किसी बाउल में शिफ्ट करते हैं। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, बिल्कुल ये रनी नहीं होनी चाहिए, इस तरह से सख्त इसकी ज़रा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ताकि हमें बड़े बनाने में आसानी हो जी। अब हमने ऑयल को गर्म कर लिया है और मीडियम लो हीट पे हम इसको फ्राई करेंगे जी। इस तरह से मैं इसको बैटर को डाल दूंगी। हमने इसको मीडियम लो हीट पे ही पकाना है, अदरवाइज़ ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से गोल्डन हो जाएंगे। तो हम लो मीडियम हीट पे ही इसको पकाएंगे। तो अब मैं इसको दूसरी तरफ पलट रही हूँ। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे जी। देखें अच्छा सा हमारा कलर आ चुका है। अब हम इसको निकालना शुरू करते हैं। टाइम आपका ज़्यादा लग जाए लेकिन आपने इसको लो हीट पे ही पकाना है जी। तो तकरीबन ये तमाम बन चुके हैं। अब इस पॉइंट पे हम इसको फ्रीज़ करेंगे। किसी भी जिप लॉक बैग में हम इनको इस तरह से डाल देंगे और फ्रीज़ कर देंगे। इसको हम 3 से 4 माह तक यूज़ कर सकते हैं जी। तो फ्रीजिंग स्टेप भी हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम बनाएंगे दही बड़ा मसाला। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 टीस्पून ज़ीरा, रेड साबुत मिर्च ऐड करेंगे, 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे, 3-4 स्टिक्स जो हैं सिनेमन स्टिक्स हम ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून के करीब साबुत काली मिर्च ऐड करेंगे और इस मसाले को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। अगर आपके पास धनिया साबुत हो तो वो भी इसमें ऐड कीजिएगा, इसकी भी बहुत अच्छी सी खुशबू होती है। मेरे पास पिसा हुआ था तो फिर इसको मैं बाद में ऐड करूँगी जी। इसको मैंने किसी भी स्टील की प्लेट में निकाल लिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म था। तो अब हम इसके ठंडा होने का वेट करते हैं। जैसे ये ठंडा होगा तो फिर हम इसको पीस लेंगे जी। तो देखें मैंने इसको पीस लिया है और ये देखें अच्छा सा एक कलर आ चुका है और इस मसाले की क्या ही खुशबू है। अब हम इसमें अपनी बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। सॉल्ट जाएगा हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, अजवाइन मैंने डाली है 1/4 टीस्पून।
इस मसाले को आप बना के एयर टाइट जार में रख सकते हैं और इसके ऊपर अच्छा सा लिख के लगा सकते हैं दही बड़ा मसाला, और बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं। जी, तो अब हमने अपने ले लिए हैं जो हमारे बड़े बने हुए थे, उसको हम पानी में ऐड कर देंगे और उसको तकरीबन हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। और आधा घंटा हो चुका था और यहाँ पे एक एक बड़े को इस तरह से पकड़ के उसको दबा दबा के इसमें से पानी रिमूव कर लेंगे। जी, तो ये तकरीबन हो चुके हैं और देखिए सारा ऑयल जो है इस पानी में आ गया। अब हम अपना अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जी, तो इस तरह से मैं अपनी प्यारी सी डिश में तमाम इनको ऐड कर दूंगी। जी, तो ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है हाफ kg योगर्ट यानी दही, और इसको हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था और अब हम इसको ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से इसको कवर कर दीजिए दही से। अब यहाँ पे मैंने इमली ले ली है, इसको सिर्फ गार्निशिंग के लिए, अदरवाइज इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इमली को मैं दोनों साइड्स पे इस तरह से डाल दूंगी। उसके बाद जो हमने दही बड़ा मसाला बनाया था उसको हम अच्छे तरीके से इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। और इसको हम मिंट लीव से गार्निश कर देंगे। जी, तो हमारे दही बड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा और मेरे साथ फीडबैक भी शेयर कीजिएगा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्पेशल चना चाट की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने हाफ कप के करीब चने भिगो दिए थे और उनको नमक डाल के बॉईल कर लिया था, और ये तकरीबन हमारे पास 1 कप के करीब, 1 कप से थोड़े ज़्यादा ही हो गए थे। तो अब चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। सबसे पहले मैंने चाट मसाला 1 टीस्पून ले लिया है, सॉल्ट ले लिया है 1 टीस्पून, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी ले सकते हैं। ये है पिसा हुआ गरम मसाला हाफ टी स्पून रेड चिलीज़, और ये है धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के ये डाल लीजिएगा। अब हम इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड हो रहा है और इसकी मिक्सिंग हो रही है। लेमन जूस 2 टीस्पून शामिल करेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। जी, तो हमारे पास इस तरह का एक पेस्ट बन गया है। अब हमने एक पैन ले लेना है, उसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर लेंगे। ऑयल को जो अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो इसमें हम अपने चने शामिल कर देंगे। इसको बहुत ज़्यादा आपने भूनना नहीं है, बस इसको डालते ही आपने अपने जो बाकी स्पाइसेस मिक्सचर था वो हमने इसमें ऐड कर देना है। स्पाइसेस मिक्सचर को डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा इसमें इसके अंदर ड्राई करेंगे। जी, तो देखिए तकरीबन ये ड्राई होने वाला है। अब मैंने यहाँ पे डाल दिए हाफ टी स्पून के करीब कटी हुई हरी मिर्च और ज़ीरा 1 टीस्पून भर के डाल दिया। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। जी, तो ये हमारे तैयार हैं। अब हम इसको रूम टेम्परेचर तक आने का वेट करते हैं। जी, तो इसको अब ठंडा हो चुका था, इसको अब मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर दिया है। जो हमारे पास चने थे, इसमें आलू जाएंगे 1 कप के करीब, बॉयल किए हुए आलू हैं। 1 मीडियम साइज टमाटो ऐड करेंगे, 2 मीडियम साइज प्याज ऐड करेंगे। कटी हुई मिर्च जो है तकरीबन हाफ टेबल स्पून है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप पीस के यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। खीरा मैंने ले लिए थे, 2 मीडियम साइज खीरे थे, वो डाल दिए हैं। धनिया ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इमली की चटनी। इमली की ये खट्टी मीठी चटनी जो होती है वो डालिए इसमें। अगर आपके पास सिर्फ खट्टी चटनी हो तो आपने इसमें 1 टेबल स्पून के करीब शुगर ऐड कर देनी है।
जी तो 3 टेबल स्पून मैंने इमली ऐड कर दी है। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से आप इसका स्पाइसेस वगैरह जो हैं वो चेक कर सकते हैं। जी तो हमारी मिक्सिंग हो चुकी है। अब इस पॉइंट में मैंने इसमें 1 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस ऐड करूँगी। जी तो ये ऐड हो चुका है। इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो चुका है। अब हम इसको अपने बाउल में शिफ्ट करते हैं। जी तो इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सकें, और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी तो ये बाउल में शिफ्ट हो चुका है। अब मैंने जो सिंपल निम्को होती है वो ली है। इसको गार्निश करने के लिए अच्छे तरीके से बॉम्बे स्टाइल में वो डाल दी है हमने। अब हमने जो इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़े टमाटर बचा के रखे हुए थे वो डाले हैं। प्याज जाएगा, धनिया ऐड कर देंगे। ये सारी चीज़ें हम इसकी खूबसूरती के लिए कर रहे हैं ताकि ये अच्छी सी एक प्रेजेंटेबल डिश बन जाए। जी तो इमली की चटनी दोबारा से 1 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और 1 टेबल स्पून तकरीबन दही हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। अब आपने इसको फ्रिज में रख के चिल कर लेना है और ये खूबसूरत सी यमी डिश बन के रेडी हो गई है। ये आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम बनाने जा रहे हैं इमली की चटनी। आप इसको बना के 6 माह तक स्टोर कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। जी तो रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 150 ग्राम इमली ली है। इमली जो खट्टे वाली होती है वो वाली इमली है। और अब हम इसको एक पैन में शिफ्ट कर देंगे। जी तो ये पैन में शिफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी आपने इसमें 3 कप शामिल करने हैं। जी तो पानी ऐड हो चुका है। अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। जी तो जब ये इसका फर्स्ट बॉयल आ जाए तो आपने इसकी आंच जो है वो हल्की कर देनी है और इसको इस तरह से चम्मच के साथ सेपरेट करते जाना है। ये खुद ही सेपरेट होना शुरू हो जाएगी इस पॉइंट पे। मैंने कोई भी इसको भिगो के नहीं रखा, सिंपली हम इसको इंस्टेंटली बनाएंगे। अगर हम भिगो के रखते हैं तो उस तरह से हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और कुकिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इस तरह से हमने डायरेक्ट इसको डाल के इस तरह से इसको बना लेना है। जब ये सीड्स और गुदा थोड़ा सा सेपरेट होना शुरू हो जाए तो हमने इसको इस तरीके से छान लेना है। जी तो इसको छानने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से इसको दबा के इसका जो पल्प है उसको निकालेंगे। इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सकें। जी तो ये तकरीबन इतना ही निकलेगा। अब हम इसको अगेन पैन में डाल के दोबारा से पानी डाल के बनाएंगे। ये पैन में डाल चुकी हूँ। अब मैंने इसमें दोबारा 3 कप पानी डाल लेना है। जी तो पानी डल चुका है। अब हम इसके दोबारा से उसी प्रोसेस से गुजरेंगे जैसे पहले हमने किया है। एक बॉयल आने पे फिर इसको हम मीडियम लो हीट पे बनाएंगे। इसी तरह से आपने 2-3 दफ़ा से ये प्रोसेस कर लेना है जब तक ये अच्छे तरीके से सीड्स सेपरेट ना हो जाएं, ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। इस तरह से हमने चम्मच के साथ इसको अलहदा करते जाना है। और ये मैंने अगेन इसको छान लिया है। अब ये देखें सीड्स को कितना ज़्यादा छोड़ना शुरू कर दिया है पल्प ने। इसको अगेन हम उसी प्रोसेस से गुजारेंगे। और ये देखें इसको आपने 2 से 3 दफ़ा आपने कर लेना है। मैंने यहाँ पे 2 दफ़ा किया था। जी तो ये देखिए अब थोड़ा सा इसको ठंडा होने देना है। और अगर आपको लगे ये ठंडा नहीं है, थोड़ा सा ठंडा पानी डाल लें। तो इस तरह से हाथों से दबा के हमने इसका सारा पल्प जो है उसको निचोड़ लेना है। ये देखें
अब हमारे पास सिर्फ उसके जो है वो सीड्स और उसके छिलके रह गए हैं। ये हमारा सारा पल्प जो है वो निकल चुका है। अब बाकी का जो बचा हुआ है उसको भी हम निकाल रहे हैं। अब हमने अगेन जो उसी पैन में जो हमारे पास पल्प आया है उसको दोबारा एक दफ़ा छान लेना है ताकि उसमें कोई भी इमली के छिलके वगैरह हों वो निकल जाएं और हमारे पास एक स्मूथ सा जो है वो एक पेस्ट हमारा बने। जी, तो अब हम जब इसको थोड़ा सा बॉयल आएगा तो इसमें हम अपनी बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने गुड़ ले लिया है। आपने हाफ़ कप के करीब चीनी भी डाल सकते हैं, हाफ़ कप के करीब शुगर भी डाल सकते हैं। उतनी ही क्वांटिटी में अगर आप गुड़ डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। जी, तो जब बॉयल आना शुरू हो गया तो मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है और इसकी आपने फिक्र नहीं करनी, ये फ़ौरन से ये मेल्ट हो जाता है। इस तरह से छोटे थोड़े से पीसेस करके आप इसको डाल दीजिएगा और ये फ़ौरन से मेल्ट हो जाएगा। और नमक मैंने डाला है तकरीबन हाफ़ टी स्पून। रेड चिलीज़ जो हैं वो भी हाफ़ टी स्पून। धनिया पाउडर है हाफ़ टी स्पून। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको पकाते रहेंगे। जी, तो ये देखें, जब ये इमली का जो पल्प है अब ये चम्मच पे थोड़ा सा ठहरना स्टार्ट हो जाए तो तब हमने इसका कुकिंग प्रोसेस रोक देना है। 2 मिनट के लिए मैंने इसको मज़ीद पका के इसको मैंने किसी भी बाउल में दोबारा से उसी बाउल में शिफ्ट कर दिया था और इसको हमने ठंडा होने का वेट करना है। जी, तो ये देखिए ठंडा होके इतनी ज़्यादा ये गाढ़ी हो जाती है और आपने इसको किसी भी साफ़ सुथरे से एयर टाइट जार में स्टोर कर लेना है। शीशे का भी यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक का भी, लेकिन ये है कि आप उसको बिल्कुल खुश्क करके ड्राई करके यूज़ कीजिएगा। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप इसको बस थोड़ी सी एहतियातें हैं वो ये कि आपने कोई भी अगर बची हुई चटनी है तो वो वापस इसमें नहीं डालनी और चम्मच जो इसमें डालेंगे इसमें से निकालने के लिए वो भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तो इस तरह से बनाइएगा और मेरे साथ फीडबैक शेयर कीजिएगा। हम बना रहे हैं चीज़ी पोटैटो स्नैक। बच्चों की ये बहुत ही फेवरेट रेसिपी है। बच्चों को लंच बॉक्स में ज़रूर बना के दीजिएगा। चलें जी, हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे पास 1 kg आलू हैं और इनको मैंने प्रेशर कुकर में रख के बॉईल कर लेना है। प्रेशर कुकर में सिर्फ हमारे 5 मिनट में ये आलू जो है वो बॉईल हो जाएंगे और हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। जी, तो ये मैंने चेक कर लिया इसको फोक की मदद से और ये बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इन सब को छील लेंगे और ये एक फ्रीजिंग रेसिपी भी है। आप इन स्नैक्स को बना के फ्रीज़ कर सकते हैं किसी भी जिप लॉक बैग में और सुबह बच्चों को आराम से बना के दे सकते हैं। जी, तो तकरीबन तमाम आलू जो हैं उनकी स्किन जो है वो पील ऑफ हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 जो है इसको मैश करते जाएंगे। इससे ये होगा कि तमाम बॉयल्ड जो पोटैटोज़ हैं उनकी अच्छे तरीके से पेस्ट बन जाएगी। इसी तरह से 1 बाय 1 मैं सबको डाल के मैश करती जाऊंगी। रोज़ लंच बॉक्स बनाना मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। समझ नहीं आ रहा होता कि आज क्या बना के दिया जाए। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ नए आइडियाज़ और भी शेयर करूंगी। तो करना आपने ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम डालेंगे अपने तमाम स्पाइसी। सॉल्ट मैं यहाँ पे डाला है 1 टेबल स्पून। रेड चिलीज़ हैं हाफ़ टी स्पून। गरम मसाला हमारे पास है ये भी हाफ़ टी स्पून है। धनिया पाउडर है हाफ़ टी स्पून। उसके बाद ग्रीन चिलीज़ हैं और उनको हमने पेस्ट बना लिया था वो डाली है और हमारे पास अजवाइन है 1/4 टीस्पून और थोड़ा सा इसमें धनिया गया है। तो बच्चों के हिसाब से आप लोग स्पाइसेस जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए कम ज़ाहिरी बात है और अगर बड़े हैं तो वो खा लेते हैं नॉर्मल, तो आप नॉर्मल इसमें यूज़ कर सकते हैं। जी, तो हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, मोज़रेला चीज़ लेंगे और इसको हम कर लेंगे ग्रेट और ये हमारे पास ग्रेट हो रही है। इसको ग्रेट करने के बाद इसको भी हम इसमें शामिल करेंगे। जी, तो ये मेरे पास हो चुकी है। अब मैं इसको भी पेस्ट में शामिल करूँगी। ये तकरीबन है हाफ़ कप के करीब मोज़रेला चीज़ है। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। फिर इसके बाद इस मिक्सचर को हम किसी भी फ्लैट स्पेस पे इक्वली जो है वो फैला देंगे और इसको हम रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में, ऊपर फ्रीज़र में रखेंगे। उसी दौरान हम इसकी कोटिंग रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अंडे और उनको अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। इसमें हल्की सी मैंने डाली है काली मिर्च और
सॉल्ट डाला था थोड़ा सा। तो अब ये मैं 10 मिनट के बाद इसको निकाल के ले आई हूँ और इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। ये अभी भी सही तरीके से नहीं जमा था, लेकिन मुझे जल्दी से बनाने थे तो मैंने इसलिए इसको जल्दी से निकाल लिया। तो आपने इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट ज़रूर देना है। आराम आराम से इस तरह से अच्छी सी शेप बना लीजिए। आप कोई और शेप भी बना सकते हैं, सर्कल भी बना सकते हैं, या फिर आपके पास कोई और मोल्ड है तो उस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से बनाया था। इसे आप बारीक रखेंगे तो वो पोटैटो स्टिक्स जिस तरह से बनती हैं तो वो बिल्कुल सेम रेसिपी से आप लोगों की पोटैटो स्टिक्स भी बन सकती हैं, अगर आप थोड़ी सी इसको दरमियान से एक और कट लगा दें। ये तो तमाम बन चुके थे। अब मैं इनकी कोटिंग करूँगी और इनको फ्राई कर लूँगी। तो सबसे पहले हमने इसको अंडे में डिप किया, उसके बाद हमने इसको ब्रेड क्रम्स में डिप कर देना है। तो इस पॉइंट पे हम इसको किसी भी जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब हम फ्राइंग प्रोसेस शुरू करते हैं। मीडियम हीट पे आप लोग इसको फ्राई कीजिएगा। जी तो तकरीबन ये फ्राई हो चुके हैं, अच्छा सा कलर आ चुका है और ये डिश आउट भी हो चुके हैं। जी तो देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा हमारा कलर आ चुका है और हमारे चीज़ी पोटैटो स्नैक्स बिल्कुल रेडी। बहुत ही आसान सी रेसिपी और ये देखिए कितने सॉफ्ट और कितने चीज़ी से हमारे जो है ये स्नैक्स रेडी हुए हैं। इस तरह से आप लोग ज़रूर बच्चों को बना के दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।